नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सौंपी किसान रेल को दिखाई हरी झंडी, कहा किसानों की सेवा के लिए हम प्रतिबद्ध। इंदौर के विधायक रमेश मंडोला कोरोना पॉजिटिव, बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती। पत्नी को ईडी का नोटिस मिलने पर आंख बबूला हुए संजय राउत, बोले महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का काम। कृषि कानूनों के विरोध में भड़के पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ता, हरियाणा सीएम के घर के बाहर हंगामा। मध्य प्रदेश बीजेपी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुंदरकांड करवाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि देश का किसान प्रधानमंत्री के साथ है। वहीं विधानसभा का सत्र स्थगित करने के कांग्रेस के आरोप पर शर्मा ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कमलनाथ भी मौजूद थे। उनसे चर्चा और सहमति के बाद ही विधानसभा का सत्र स्थगित करने का निर्णय लिया गया था और अब कमलनाथ प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमसे लिखकर ये इस प्रकार की दोहरी झूठ, और मैं इसको भी छल कपट कहूंगा। कल सर्वदलीय बैठक के अंदर स्वयं श्रीमान कमलनाथ थे। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने मिलकर के निर्णय किया कि कोरोना के संकट में इतनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर प्रभावित हैं, अगर उसमें से विधायक आएंगे, कोई प्रभावित होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। ऐसे जो तथ्यों के आधार पर निर्णय सर्वदलीय बैठक में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष ने निर्णय नहीं किया है। तो कमलनाथ जी झूठ बोल करके मध्य प्रदेश को आप कब तक गुमराह करते रहेंगे? इस प्रकार के झूठ बोलना राजनीतिक इतिहास में। भोपाल में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी का विधानसभा के घेराव का प्लान था, जो प्रशासन की सख्ती के कारण नहीं हो सका। इसी को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि पहले हमारा प्लान विधानसभा के घेराव का था, लेकिन कल कुछ परिस्थितियों के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा, इसलिए हमको भी हमारी रणनीति में परिवर्तन करते हुए उसे मौन धरने में तब्दील करना पड़ा। साथ ही कहा कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पहले भी थी और अब किसानों पर कोई भी आफत आएगी तो कांग्रेस पार्टी ढाल बनकर उनके आगे खड़ी रहेगी। नहीं, विपक्ष नहीं झुका है। विपक्ष तो पूरी ताकत से, पूरी दमदारी से जो है किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पहले भी थी, आज भी और हमेशा भविष्य में रही। जब जब किसानों पे ऊपर कोई भी आफत आएगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है ढाल बन के उनके सामने खड़ी रहेगी। और इन तीनों कृषि कानूनों का हम लोग पूरी तरीके से हम लोग विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके निर्देश और मार्गदर्शन अनुसार आगे की रूपरेखा तैयार करने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, आप मेरे घर E3945 बंगला जाकर के देख लीजिए। इतना डर, इतना भय है। हमारे पूरे घर को जो है चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। भोपाल में प्रवेश करने वाले जितने भी मार्ग हैं उन सभी मार्गों में भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। पिछले 3 दिनों से जो हमारे साथी हैं अब आना चाहते हैं, ट्रैक्टरों से आना चाह रहे थे, उन ट्रैक्टरों को आने से रोका जा रहा है। तो ये एक डर है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही अगर इनको लगता है कि ये कृषि कानून किसान हित में है, तो फिर इतना डर, इतना भय क्यों है? और क्या कारण है कि लोगों को अपनी बात पूर्ण आज़ादी से रखने नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में किसानों के साथ जो बर्बरता हो रही है, हठ धर्मिता हो रही है, जनता के मत से मदमस्त होकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपनी मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही कहा कि जो किसान परिवार पूरे देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने सांकेतिक मौन धरना प्रदर्शन दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया। कांग्रेस पार्टी 1-2 दिन में तारीख डिसाइड करके प्रदेश में किसानों के समर्थन में आंदोलन तो चलाएगी ही, साथ ही भोपाल में भी कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा जंगी आंदोलन किसानों को साथ लेकर करेगी। पूरे देश में किसानों के साथ जो बर्बरता हो रही है, जो हठधर्मिता हो रही है, जो जनता के मत से मदमस्त होकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपनी मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं,
वो किसान परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है पूरे देश में। उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने एक मौन धरना, एक सांकेतिक मौन धरना दिया। चूंकि विधानसभा का सत्र भारतीय जनता पार्टी ने कोविड की महामारी को लेकर निरस्त कर दिया, कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द 1-2 दिन में तारीख डिसाइड करके किसानों के समर्थन में प्रदेश व्यापी कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तो चलेगा ही, पर भोपाल प्रदेश की राजधानी में भी एक बहुत बड़ा जंगी आंदोलन किसानों के सहयोग और उनके साथ लेके कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं मानता हूं, हमारा आग्रह है, प्रार्थना है, ये समय हठधर्मिता का नहीं है। आज लगभग 50 किसानों ने अपने दम तोड़ दिया दिल्ली में धरना देते देते, और नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ की माताजी पे ट्वीट कर सकते हैं उनकी मौत पे, पर उन किसानों के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये घोर अन्याय है, ये किसानों की अवहेलना है और किसान परिवारों का अपमान है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी को फिर से, देश की सरकार को फिर से ये काले तीनों कानून वापस लेने चाहिए, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। ग्वालियर में मिलावट के कारोबार पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसा है। यहां सिटी सेंटर के कुंदन नगर में देवगृह उद्योग नाम से मसाले की फैक्ट्री चलाने वाले आकाश सिंघल पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें, विगत दिनों पहले आकाश की फैक्ट्री से खाद्य विभाग की टीम ने लाल मिर्च पाउडर के सैंपल लिए थे और भोपाल स्थित लैब में जांच के लिए भेजे थे, जिसमें सामने आया है कि लाल मिर्च पाउडर में लाल रंग की मिलावट की गई थी, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। फिलहाल खाद्य विभाग के अफसरों ने यूनिवर्सिटी थाने में पत्र दिया है और एफआईआर भी दर्ज करवाई है। तारीख को खाद्य विभाग के द्वारा यहाँ देवगृह समिति है जो कि मसाले बनाने का काम करती थी, उनके द्वारा उनके सैंपल लिए गए, जैसे मिर्ची और पाउडर वगैरह अन्य चीज़ों में रासायनिक चीज़ों का उपयोग करना पाया गया और मानक खाने के लिए मानक पाई गई, जिस पर से थाना विश्वविद्यालय में 419, 420, 417, 272, 273 भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत आकाश सिंघल के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आरोपी भी फरार है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पडरौना शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन का दावा हवाई साबित हो रहा है। मुख्य बाजार में बड़े वाहनों पर नो एंट्री का कोई असर नहीं दिख रहा है। जाम की वजह से लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। बता दें, बीते दिनों प्रशासन सहित नगर परिषद ने बाजार में जाम की समस्या को देखते हुए इसके निदान के लिए कार्य योजना बनाई थी। इसके तहत सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। वहीं फुटपाथ के अतिक्रमण को भी हटाने की बात हुई थी, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है, जिससे आम लोगों को हर दिन जाम की समस्या से परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत से कारण हैं, जैसे हमको अगर सुभाष चौक जाना है तो 10 मिनट की जगह 20 मिनट आधे घंटे लग जाते हैं। कोई ज़रूरी काम हो तो हम समय से पहुंच नहीं पाते हैं। अगर हमें बावली चौक पर जाना हो, किसी से मिलना हो, कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ 1 घंटे हमें चलते चलते लग जाते हैं। हम अगर 4 व्हीलर से हैं तब तो और मुश्किल हो जाएगी हमें वहाँ पहुँचने में। और जाम लगने के मुख्य कारण ये है कि हमारी जो रोडवेज की बसें हैं, कहीं पर रोडवेज की बसें रोक दी जाती हैं, सवारियों को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। ये टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इन लोगों का कोई नियम नहीं है कि हमें कहाँ रुकना है। कहीं पर भी खड़े कर देते हैं और सवारी चढ़ाने उतारने लगते हैं। कोई जाता है अपना बैग रास्ते में खड़ा कर देता है और कहीं निकल जाता है, रुकिए 10 मिनट अभी हम आ रहे हैं, यही कहते हैं तो भीड़ जमा होती है, गाड़ी आने जाने में दिक्कतें होती हैं। हमको जहाँ भी जाना होता समय से नहीं पहुँच पाते हैं। अगर इसके लिए अंडरग्राउंड जैसे रोड बनते हैं, शहरों में गोरखपुर में हमारे बने हैं, बसें निकल जाती हैं अंदर से, हम लोग सारा काम अपना समय से कर लेते हैं। ओवर ब्रिज बन जाए, ये सब अगर हो जाए तो हमको हो सकता है निजात मिल जाए अच्छी तरह से इस जाम से। क्या नाम है आपका? जी, प्रतिमा उपाध्याय। पहली बात तो कि आए दिन जो है सड़कों पे ट्रैफिक का लगातार दबाव बढ़ते जा रहा है। गाड़ियों में, बाइकल में, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर की गिनती बढ़ती जा रही है और उसके अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी सड़क के किनारे आप देखो की दुकानें खुल रही हैं, उसकी व्यवस्था है तो कमर्शियल जो पर्पज से लोग अपना धंधा कर रहे हैं, तो पार्किंग की व्यवस्था हो नहीं पा रही है, जाम लगने का कारण है। ये नगर में आप देख सकते हैं कि वन विभाग का जो बस स्टैंड है, वहाँ रोड पे ही बसें खड़ी करके लोगों को बैठाने का कार्य होता है।
से ट्रैफिक बढ़ रही है, एक गाड़ी की वजह से पीछे तमाम गाड़ियाँ खड़ी जा रही है, लंबा जाम लग जा रहा है, तो ये भी एक मुख्य कारण है ट्रैफिक जाम होने का। किस चीज़ की व्यवस्था किया जाए कि ट्रैफिक न लगे? सबसे पहले तो जो मेन सड़कें हैं उनके राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में जो भी कमर्शियल जगह वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, और जो ट्रैफिक विभाग है उसके द्वारा जो है सड़कों पर कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ ना खड़ा करने का बोर्ड लगाकर संकेतक लगाकर उन्हें निर्देशित किया जाए, जागरूकता अभियान चला करके लोगों से अपील की जाए कि सड़कों पर अनावश्यक गाड़ियाँ ना खड़ा करें। क्या नाम है आपका? इंदौर में बदमाशों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की कार्यवाही लगातार जारी है। हाल ही में क्राइम ब्रांच पुलिस ने शहर के 4 अलग-अलग थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए आधा दर्जन अवैध हथियारों के साथ आरोपियों को पकड़ा है। बता दें, पुलिस ने छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र सहित किशनगंज, परदेसीपुरा और तुकोगंज थाना क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से पिस्टल और चाकू बरामद किए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का हमेशा से निर्देश रहते हैं शहर में और देहात क्षेत्र में जो असामाजिक तत्व रहते हैं इनके ऊपर नज़र रखी जाए, और जहां भी ये अवैधानिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी निर्देशों के साथ में क्राइम ब्रांच सूचना एकत्रित करता है और संबंधित थानों की टीम के साथ में मिलकर कार्रवाइयाँ करता रहता है, जिसमें जो है आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभी हाल ही में विभिन्न थाना क्षेत्रों में क्राइम ब्रांच के साथ में कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें छोटी ग्वालटोली में 2 फायर आर्म जब्त हुए हैं, 2 आरोपियों को पकड़ा है। परदेसीपुरा में 2 फायर आर्म जब्त हुए हैं, 2 आरोपियों को पकड़ा है। इसी तरीके से किशनगंज में 2 फायर आर्म जब्त हुए हैं, 2 आरोपियों को पकड़ा है। तुकोगंज में एक लड़के को चाकू के साथ में पकड़ा है। तो इस तरीके से ये कार्रवाइयाँ निरंतर जारी रहती हैं। पूरे वर्ष की बात करें तो अभी तक करीब 150 से ज़्यादा फायर आर्म्स क्राइम ब्रांच की टीमों द्वारा जो है विभिन्न थानों के सहयोग से रिकवर हुए हैं, और इसमें 200 से ऊपर करीब अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये विभिन्न सोर्सेज हैं, सिकलीगढ़ तक भी सोर्सेज रहे हैं, और इस संबंध में निरंतर विवेचना अपना जांच पड़ताल चलती रहती है। इंदौर पुलिस ड्रग स्कैंडल में पकड़ाई प्रीति जैन उर्फ ड्रग वाली आंटी, उसके बेटे यश जैन और सेक्स स्कैंडल चलाने वाले सागर जैन की संपत्तियों को राजसात करने की तैयारी कर रही है। पुलिस जानकारी के मुताबिक प्रीति जैन और उसके बेटे के किसी अनजान अकाउंट में 30 लाख रुपए से ज्यादा मिले हैं और सागर जैन के अकाउंट में भी लगभग इतने ही रुपए पुलिस को मिले हैं। वहीं तीनों आरोपियों के शहर में अलग अलग स्थानों पर प्रॉपर्टी मिलने की सूचना भी पुलिस को मिल रही है, जिसके बाद पुलिस इनकी संपत्ति राजसात करने की तैयारी कर रही है। आफरीन के बारे में जो जानकारी आ रही है कि पहले ये लोगों को एडिक्ट बनाती थी, फिर चूंकि जो रईस लोग हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है वो सब पैसे देकर कंटिन्यू ड्रग्स ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो सक्षम नहीं होते उनको ये पेडलर्स के तौर पर जोड़े जा रही थी। तो सर उस बारे में क्या इन्वेस्टिगेट होगा जो लगातार पेडलर्स को गिरफ्त में आ रहे हैं? लेकिन इसमें मुख्य तौर पर इनका निशाना था इनके जो स्टेक होल्डर हैं, इनसे जो जुड़े लोग हैं, इनसे युवा जो मादक पदार्थों को लेते थे, जिनको इन्होंने लत लगा दी थी, उनका आधार बढ़ाना और उनको ड्रग्स से ज़्यादा बेचने के लिए अपने काम को बढ़ाना। मुख्य तौर पर ऐसे लोगों को जब चिन्हित किया गया तो इसमें जो उस महिला का नाम आया, जो साथ से जुड़े लोगों का नाम आया, उनके अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। इसमें साथ साथ जो तरीके इस्तेमाल किए गए थे, पुलिस ने उन तरीकों को भी चिन्हित किया। मुख्य तौर पे चाहे जिम की बात हो, चाहे पब बार की बात हो, या विभिन्न तरह के कुछ इस तरह के सार्वजनिक जगह जहाँ पे लोग युवकों को हर्बल प्रोडक्ट्स और बाकी जगहों के नाम पे पहली बार इस फंदे में डालते थे, उन सारे तरीकों के साथ साथ उन जगहों को भी चिन्हित किया गया है। उसमें कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, संयुक्त कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसे कुछ पब बार के भी प्रथम दृष्टया नाम आए हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। ऐसे लोगों के अतिक्रमणों को भी चिन्हित किया गया, जिन्होंने युवाओं को ढकेला, उनके अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया है। इन सारी कार्रवाइयों का उद्देश्य है कि ऐसे लोग फिर सिर न उठा सकें और इस सख्त कार्रवाई का इस सख्त वैधानिक कार्रवाई का एक ठोस और सख्त संदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक कांतिलाल भूरिया ने भोपाल में जगह जगह बैरिकेड्स लगने को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कल से ऐसा लग रहा है जैसे आपातकाल घोषित हो गया है। हर चौराहे पर पुलिस के जवान जमा है, कोई आदमी कहीं जा भी नहीं सकता। साथ ही कहा कि सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए हर जगह को
छावनी में तब्दील कर रही है। वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और सरकार की तानाशाही से किसान काफी परेशान हैं। 1 महीने से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और मोदी जी उनकी खबर तक नहीं ले रहे। बस पूरा यहाँ पर आज ऐसा लग रहा है कल से कि यहाँ पर आपातकाल घोषित कर रखा है। हर चौराहे पे पुलिस का बिल्कुल जमा रखे हैं, हर जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं, हर जगह कोई आदमी घुस नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो इस तरह से आपातकाल में भी ये स्थिति नहीं बनती। पर आज जो सरकार अपनी पोल अपनी गलतियां छिपाने के लिए हर जगह यहाँ पर छावनी बना रखी है। तो आप इस तरह देख लीजिए, आप ही को दूर रखा तो आम आदमी कहाँ जा पाएगा। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।